अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। ये वीडियो बहुत ही अहम है तमाम उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप छठी जमात में हैं या फिर आला जमातों में भी हैं तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है। और ये सवालात ख़ास तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी मुसाबिकती इम्तहानात में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रमूज़ व औक़ाफ़, वक्फ़ा, राब्ता, तफ़सीलिया, ख़त्मा, फ़िजाइया, निदाइया वग़ैरह। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे सक्ता के बारे में। निशान आप देख रहे हैं, इन छोटे छोटे जुमलों के दरमियान इसका इस्तेमाल होता है जिनसे मिलकर एक बड़ा जुमला बनता है और एक बात मुकम्मल हो जाती है। जैसे उस्ताद मोहतरम आए, दरसगाह में दाखिल हुए, कुर्सी पर बैठे और सबक पढ़ाया। यानी छोटे छोटे जुमलों के दरमियान में इसका इस्तेमाल होता है। इसी को हम सक्ता कहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे वक्फ़े के बारे में। वक्फ़े की निशान तो आप देख रहे हैं। इसका इस्तेमाल जुमलों के बड़े बड़े अज्जा के दरमियान होता है जहां सक्ता के बिलमुकाबिल ज़्यादा ठहराव की गुंजाइश हो, यानी इसमें सक्ता से ज़्यादा ठहरा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखें, सुर्खियाँ बनाने के तरीक़े, सुर्खियों की किस्मों, उनके लिए मतलूबा सलाहियतों, अखबार की ज़ीनतकारी वग़ैरह। इसको हम इंग्लिश में सेमीकोलन कहेंगे। उसके बाद है राब्ता। राब्ते का निशान आप यहाँ पर देख रहे हैं। मक़ूला या कहावत वग़ैरह को बयान करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देखें, अल्लामा इक़बाल ने कहा, उर्दू हमारी शिनाख्त है, हर माखूल पसंद, दीनदार आदमी का नाम अहमद है। सच है, वक्त एक अनमोल सरमाया है, कहते हैं। उसके बाद है तफ़सीलिया। तफ़सीलिया का निशान आप देख रहे हैं। किसी लंबे इक़्तिबास या किसी फ़हरिस्त को पेश करते वक्त इसका इस्तेमाल होता है। जैसे हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ मज़हब के मानने वाले रहते हैं, मुसलमान, हिंदू, सिख और ईसाई वग़ैरह। उसके बाद आता है ख़त्मा। ख़त्मा का निशान आप देख रहे हैं। इस अलामत को वक्फ़ ताम भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल बात या जुमले के मुकम्मल हो जाने पर किया जाता है। जैसे मज़हब इस्लाम अमन आलम का अलम बरदार है, हिंदुस्तान गंगा जमुना तहज़ीब का अजीम गहवारा है। इसको हम इंग्लिश में फुल स्टॉप भी कहते हैं। उसके बाद आता है वावेन। वावेन की शक्ल आप यहाँ पर देख रहे हैं। किसी मज़मून में मौज़ू की मुनासिबत से बैना किसी मुसन्निफ़ व अदीब के कौल या किसी किताब के इक़्तिबास को नक़ल करते वक्त इसका इस्तेमाल होता है। जैसे अहमद कहता है, दिल्ली बड़ा शहर है। दिल्ली बड़ा शहर है शुरू होने से पहले इधर वावें है, दो कौमा इधर है और दो कौमा एंड पर है। इसी को हम वावेन कहते हैं। उसके बाद है फ़िजाइया या निदाइया। उसका यहाँ पर आप निशान देख रहे हैं। किसी ख़ास कैफियत और जज्बे के इजहार के वक्त ये अलामत लगाई जाती है। जैसे हैरत, खौफ, गुस्सा और हकारत वग़ैरह के वक्त इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे ही जज्बे की शिद्दत में कमी व बेशी के एतबार से एक से ज़्यादा अलामतों का इस्तेमाल भी होता है। जैसा कि यहाँ पर देखें, सुबहान अल्लाह, बहुत खूब, माज़अल्लाह, अल्लाह पना, ख़बर लेता हूँ, बस करो, रहने दो। यानी खुशी और ताज्जुब के वक्त जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसमें ही फ़िजाइया व निदाइया का अलामत का इस्तेमाल होता है। उसके बाद है ख़त का निशान आप यहाँ पर देख रहे हैं। जुमला मुतरज़्ज़ा के लिए इसको काम में लाया जाता है। जैसे
جگناتھ آزاد اور فراق گورکھپوری کا کہنا ہے، اگرچہ ان کی اپنی رائے ہے، کہ علامہ اقبال شاعر اسلام نہیں بلکہ شاعر اعظم تھے۔ تو یہ تھی رموز و اوقاف کی تمام تفصیلات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آپ اسے اچھے سے 1 سے 2 مرتبہ ویڈیو کو دیکھیں، آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو خوش رکھے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔